आप लोगों ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात कई बार सुनी होगी, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि हमें प्लांट मटेरियल से मिलता है। अब प्लांट मटेरियल में भी ज़्यादातर इंडिया में तो शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनाया जाता है इथेनॉल। उसके बाद कई सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका वेस्ट हम लोग जला देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जला देते हैं, तो वो जो वेस्ट होता है उससे भी इथेनॉल बनता है, तो हम लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए, पेट्रोल में मिक्स करने के लिए, या इथेनॉल को एज ए फ्यूल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इथेनॉल का सबसे पहला रीज़न तो एक ये तो बायोफ्यूल है, तो हमें किसी देश से डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ ही बनेगा और हम ही यूज़ करेंगे, तो मतलब कहीं भी दूसरे देश में पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे देश में बनेगा, हम ही यूज़ करेंगे, तो हमें सस्ता भी पड़ेगा, और वैसे भी अभी भी सस्ता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। उसके बाद ये कार्बन एमिशन जो होता है इथेनॉल में वो बहुत ही कम होता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, और इसमें कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड वाली गैसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, वो सब भी नहीं निकलती, तो वो भी एक प्रॉफिट हो जाता है, जिसकी वजह से इथेनॉल को ही चूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज होती है, मतलब कि इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल में यूज किया जाता है, उसको मिक्स करा जाता है। अब ब्लेंडिंग का मतलब होता है इथेनॉल को अलग अलग रेशियो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में पेट्रोल या डीजल में मिक्स करके यूज किया जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि अभी यूज होना शुरू हुआ है, बहुत पहले से यूज हो रहा है, लगभग 2003 से यूज हो रहा है, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नहीं होता था, 0.5% के आसपास होता था, लेकिन अभी काफी अच्छे रेशियो में हो रहा है, लगभग 7% इथेनॉल यूज होता है पेट्रोल में। अब हम गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि लगभग 2022 तक में इसे 10% यूज करके लाना है, मतलब कि जितना भी पेट्रोल यूज होगा उसमें 10% इथेनॉल मिक्स होगा, तो ये काफी मतलब हमें हेल्प करेगा, हमें जितना भी डिपेंडेंसी है पेट्रोल के लिए वो थोड़ा सा कम करेगा। और आगे चल के गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक में हमें 20% इथेनॉल यूज करना है किसी भी पेट्रोल में, जितना पेट्रोल यूज होगा तो उसमें लगभग 20% यूज होगा इथेनॉल। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर हम इतना ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करेंगे तो इंजन जो है ब्लॉक हो सकता है, जाम हो सकता है इंजन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्लान निकाला है जिसमें फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल यूज किया जाएगा, FFV, जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसा इंजन डिजाइन किया जाएगा जो कि दो फ्यूल को सपोर्ट कर सके, एक तो पेट्रोल ही होगा और दूसरा होगा ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल या दूसरे डीजल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा इंजन डिजाइन होता है जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, वो ऐसे डिजाइन होता है कि वो पेट्रोल पे भी चल सकता है और जो ब्लेंडेड पेट्रोल होता है, ब्लेंडेड डीजल होता है, उन पे भी चल सकता है। तो इसकी भी प्रॉब्लम, इंजन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में अभी होगा, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल की। यहाँ तक कि अगर हम देखा जाए तो ब्राजील जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि 50% से भी ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल पे ही चल रही हैं। यहाँ तक कि USA में चलती हैं, कनाडा में चलती हैं, जो यूरोप का एक देश है स्वीडन, वहाँ पर भी चलती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है और हमें बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये कई देशों में यूज़ हो रहा है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल को यूज़ करने में। इथेनॉल को रीयूजेबल बायोफ्यूल भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हम प्लांट से इथेनॉल तो निकाल लेते हैं, फिर इथेनॉल को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। फ्यूल यूज़ करने में जब उसका कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो उगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। प्लांट्स से फिर हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल को फ्यूल में यूज़ करते हैं, फ्यूल का कंबशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती, फिर प्लांट्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, तो एक साइकिल जैसा बन जाता है। तो इसीलिए हम रीयूजेबल बायोफ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल तो मैंने बता ही दिया था कि क्या इसके एडवांटेजेस है, इसकी वजह प्लांट से मिलता है, इस वजह से हम लोग इसे रीयूजेबल बायोफ्यूल कहते हैं इथेनॉल को। इथेनॉल के अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में कि इथेनॉल का जो माइलेज होता है वो 25 से 30% तक कम होता है पेट्रोल के मुकाबले, और इसमें एक चीज़ होती है कि जो इंजन का ब्लॉकेज होता है, इंजन जाम होने की प्रॉब्लम आएगी जब तक फ्लेक्सिबल व्हीकल्स यूज़ नहीं होना शुरू हो जाएंगे, जब तक उसमें मॉडिफाइड जो इंजन होता है जो दो फ्यूल को सपोर्ट करता है, पेट्रोल या ब्लेंडिंग इथेनॉल के वाले फ्यूल को सपोर्ट करता है, वो नहीं आ जाता, उससे पहले तक हो सकता है इंजन में कई बार ब्लॉकेज की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इतने ज़्यादा हैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होते एडवांटेजेस। तो इसके सबसे पहली बात करते हैं फार्मर्स की। हम जानते हैं इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, तो ये प्लांट से मिलता है हमें। यहाँ तक कि इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा शुगर केन से बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ गन्ने के अलावा और कई सारे चीज़ों से बन सकता है। जैसे कि जो ग्रेन्स होती हैं, कई सारी फसलें होती हैं, उनके जो नीचे का वेस्ट मटेरियल होता है किसान जला देते हैं, उन सब का यूज़ करके हम इथेनॉल को बना सकते हैं। तो इन सब के अलग अलग कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, कई सारे ऐसी फैक्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। अभी यूपी में लगी है, छत्तीसगढ़ में लगी, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इथेनॉल को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली किसानों की इनकम को ग्रोथ करेगा, और किसानों की इनकम को ग्रोथ होगा तो वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकेंगे, और ये इंडिया की जीडीपी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम देखें तो हम जो मिडिल ईस्ट को पैसा भेजते हैं, कितना ज़्यादा पैसा हम भेजते हैं मिडिल ईस्ट को सिर्फ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। अगर हम वही पैसा डाइवर्ट कर दें अपनी टेक्नोलॉजी में लगाने के लिए, अगर मैं एक फैक्ट बताता हूँ, हम जो जितने हमारी मिलिट्री का बजट होता है, जितने हमारी आर्मी का बजट होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा हम सिर्फ विदेश भेजते हैं सिर्फ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। अगर वो पैसा बचने लगे तो हम कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हमारी जो जीडीपी होगी वो कितना ज़्यादा बढ़ेगी। हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं, नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बाहर विदेशों से कर्ज ले रखा है वो सब भी भर देंगे। तो हमारा और जो डॉलर का और रुपये का रेट होता है वो धीरे धीरे लेवल पे आने लगेगा, अगर हम विदेशों का जो कर्जा है वो अगर भर देते हैं। तो इसका डायरेक्टली अफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली इंडिया की जीडीपी पे पड़ता है, क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है ये। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।